ओके बॉयज, ये हम नेक्स्ट टॉपिक 18 और बेरिंग है इसके अंदर। बेरिंग के अंदर मैंने बताया था कि तीन जो है थ्री एंगल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कि आपके पास अगर टू पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उनको क्रॉस करता है, तो एंगल एट दिस पोजीशन, जो एंगल इस पोजीशन में होते हैं, ये फर्स्ट के एंगल ए है, ये बी है, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू बी। और वो एंगल जो इस पोजीशन में होते हैं, यानी कि ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इस पोजीशन में इसे, तो जो एंगल इस पोजीशन में होते हैं, एक दोनों अंदर होते हैं और अल्टरनेट साइड पे होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड, ये भी इक्वल होते हैं और दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। और वो एंगल जो इस पोजीशन में होते हैं इस तरह से, ये, और ये सेम साइड पे होते हैं और इनसाइड द पैरेलल लाइंस, इसको, इनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं और इनका सम 180 होता है। ये मोस्टली ये यूज होते हैं बेरिंग के अंदर, वो भी यूज होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि एंगल अबाउट द फर्स्ट पर कोई पॉइंट है और उसके बाद ये एंगल फर्स्ट क्या बना हुआ है, ये वाला एंगल है, इधर ये एंगल बना हुआ है, इधर ये एंगल बना हुआ है, ऐसे। तो एंगल अबाउट द पॉइंट टोटल जो है वो 360 होता है। इसी तरह से अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे अगर ये एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल का सम टोटल 180 होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे हाफ एंगल होता है ये। सिक्स, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट से ये जो ऑपोजिट एंगल बनते हैं, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल वर्टिकल। इस कंसेप्ट को लेके हम बेरिंग के पास जाते हैं और केयरफुली स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं इन दी डायग्राम। ट्राइंगल एबीसी इक्वलेटरल, इक्वलेटरल का मतलब इसकी ऑल थ्री साइड इक्वल है, तो ये फिर ऑल थ्री एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो एंगल 180 होता है ट्राइंगल का, इसको इक्वल पार्ट्स में करेंगे 60 60। इक्वलेटर ट्राइंगल का ईच एंगल 60, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। और सी जो है वो इसकी ईस्ट में, यानी कि यहाँ अगर हम इसका वर्टिकल लाइन दें ये नॉर्थ, तो सी जो है वो इसकी ईस्ट में, ईस्ट में यहाँ 90 एंगल बनाता है इसके साथ। फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। बेरिंग जो होती है वो फ्रॉम के बाद जो लेटर होता है वो आपको जो है फ्रॉम, उसके ऊपर जो नॉर्थ होता है उससे क्लॉकवाइज लेना है आपने, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहां से हम बी की ये मिसिंग लाइन है, ये आ रही है, इसको सिग्नल मिल रहे हैं, तो यहां से ये वाली लाइन जो है ये, दिस एंगल, ये फाइंड कर। अब इसके टू मेथड हैं, क्योंकि ये देखें ये एंगल 90 का इस कॉर्नर पे, ये 60 है, तो ये वाला एंगल आपका 30 होगा। ये 30 होगा तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पे, ये इसका इंटीरियर एंगल, तो ये 30 है, तो ये 180 से इंटीरियर एंगल 180 होते हैं, तो ये 150 होगा। अब टोटल क्योंकि 360 है, तो आप इसमें से 360 में से 150 माइनस कर दें, तो दिस इज 210। 150 माइनस, ऐसे भी हो सकता है कि आप इसको, एक ये भी वे में हो सकता है कि आप इसको ये लाइन को स्ट्रेट कर दें। यहां तक ये एंगल 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी 30 है। अब 180 में 30 ऐड कर दें, तो ऐसे भी हो सकता है, तो डिफरेंट वे हो सकते हैं इसके आंसर। ये एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। सिमिलरली इसके अंदर वो सेकंड पार्ट ये कहता है कि जी आप फाइंड करें ए फ्रॉम सी। ए फ्रॉम सी का मतलब है ये वाला एंगल, यहां पे अगर हम ये ए फ्रॉम सी, सी पे नॉर्थ बनाते हैं, ये ए फ्रॉम, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए फ्रॉम सी, ए फ्रॉम सी, तो ये सी से ये वाला एंगल बनता है, ये हमें फाइंड करना है। अब ये कॉर्नर 60 का है, यहाँ पे देखें अगर हम इसको यहाँ तक ये करें तो ये 180 है, यहाँ तक ये बिल्कुल इसके साथ ये तीन लाइनें बन रही है, 90 90 90, 270, यहाँ तक 270 बनता है। और ये अंदर वाला एंगल 60 है, तो इस 270 के साथ ये ऐड कर देंगे, 270 प्लस 60, तो 330 है।
अब उसके बाद वो ये कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट बेरिंग के होते हैं कि अगर आपके पास एक बोट है वो सेल करती है अराउंड द कोर्स रिप्रेजेंटेड ट्राइंगल एबीसी स्टार्टेड 1338 एंड फिनिश एट दिस। तो ये सिंपल टाइम का क्वेश्चन है कि अगर इस ट्राइंगल पे एक बोट चलती है और उसका स्टार्टिंग टाइम ये और एंडिंग टाइम ये है तो हाउ मेनी मिनट्स। तो सिंपली ये आप इसमें से माइनस कर दें 1338 आपकी क्लॉक टाइम ही है। ये आपके पास 2:21 है ये 1:38 तो आप देखें वैसे ही आइडिया लगा लें कि ये 21 है ना तो 39 मिनट्स तो ये हो गए और 38 ये हो गए और इसके तो 17 और ये आपके पास जो है आ, ये नहीं, ये यहाँ से सर यहाँ से चलेगा ऐसे यानी कि ऐसे है इस लाइन को चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लें या उसमें से कर लें ये आपके पास 1421 है और ये 1338। अब ये 1:30 है तो यहाँ से आपके पास यहाँ के 14 बचे ना इसके अंदर तो ये जो गैप है 38 से यहाँ तक ये 22 मिनट का और ये वाला 20 मिनट्स का इन दोनों को ऐड करेंगे आप 22 + 21 तो आपके पास 43 आंसर 43 मिनट्स लगते हैं। और वैसे भी अगर आप इसमें से माइनस कर दें 1338 तो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। आप क्या करेंगे यहाँ से 1 बोरो करेंगे 1 आवर तो ये 13 रह जाएगा आपके पास और ये 1 यहाँ पे आके इसमें ऐड होगा वो 60 मिनट्स होगा 60 मिनट्स और 21 मिनट्स ये मिलके बनाएगा 81 और इसमें से 38 माइनस कर दें। ये आप यहाँ से 1 कैरी करेंगे ये ऑर्डिनरी है 11 में से 8 गया 3 7 में से 3 जाएगा 4 43 मिनट्स इसका आंसर। क्वेश्चन टू ये भी बेरिंग का है कि आपके पास बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी ये वाला एंगल जो ए फ्रॉम बी दिस इज 227 डिग्री। बी फ्रॉम ए तो ए पे ये हमने फाइंड करना है ये बी फ्रॉम ए ये वाला एंगल डिफरेंट पाथ हो सकते हैं आप ये वाला एंगल फाइंड करके उसका 187 क्योंकि ये फिर इंटीरियर एंगल बन जाता है। ये भी हो सकता है कि आप ये यहां तक जो स्ट्रेट करें यहां तक 180 है 227 में से 180 माइनस करें तो ये 7 12 में से 8 गए 5 12 में से 4 ठीक है तो ये 47 ये वाला एंगल 47 है तो अल्टरनेट से ये भी 47 हो जाएगा। तो सिंपली आप ऐसा करेंगे 227 माइनस 180 तो ये आपके पास जो है 47 सो बेरिंग एज 47 अल्टरनेट एंगल की वजह से जो नहीं बेरिंग बिल्कुल ये अल्टरनेट बनते पार्ट। नेक्स्ट इज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी क्यू फ्रॉम पी ये आपके पास गिवन है क्यू फ्रॉम पी ये 39 नहीं फाइंड करना क्यू फ्रॉम पी हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है यहाँ से एंगल। अब ये ईस्ट में है तो डेफिनेटली ये अगर 39 है तो ये वाला एंगल जो आपका 90 में से माइनस करेंगे हम तो ये 51 नंबर इसका ये इंटीरियर है ये वाला। और ये यूं भी कर सकते हैं कि ये वाला यहां तक देखें ये 180 है और ये अल्टरनेट की वजह से ये भी 51 है तो 180 में ऐड कर दें 180 + 51 ये 231 ये भी हो सकता है ये 51 है इसको निकालेंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा 129 360 में से माइनस करें तब भी ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह का क्वेश्चन 4 ये बेरिंग बेरिंग अ बी फ्रॉम ए दिस इज 59 ए फ्रॉम बी यहां से हमने ये फाइंड करनी है ये नॉट क्लॉकवाइज आप ऐसा कर सकते हैं ये 59 है इधर बिल्कुल अल्टरनेट से ये भी 59 है तो ये 180 में ऐड कर दें। ये इंटीरियर से भी ले सकते हैं ये वाला आपका जो है ना 121 होगा और उसे 360 से माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा तो 180 + 59 ये ऐड करेंगे इसके साथ तो 9 13 टू 39 इसका आंसर बनता है। ओके नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स